नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज जो हम लोग न्यूज़ अपडेट में देखने वाले हैं बीएड सहायक शिक्षकों का जो लगातार मांग चल रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ समायोजन। क्योंकि बार बार जैसे कमेंट में आप देखना है कि एक ही नारा एक ही मांग, समायोजन समायोजन चल रहा है। देखो इसमें जो है अनशन के कुछ दिन हुए हैं, 2 ही दिन हुए हैं, जिसमें 2 की तबीयत अभी बिगड़ गई है, यानी कि उनका स्वास्थ्य खराब है। और एक चीज और न्यूज है कि राजनांदगांव के बाद रायपुर में भी पुलिस आरक्षक वाहन चालक पर विवाद हो गए हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो भी अपडेट रहता है, खासकर से जो वैकेंसी के संबंध में, उसे बताने का प्रयास करता हूं। और अभी जो है लगातार बीएड धारियों का जो सहायक शिक्षक है उनका विरोध चल रहा है, उनके बारे में भी आप लोगों को अपडेट करता हूं, जो कि न्यूज़पेपर में दिया रहता है उसी के माध्यम से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीएड धारियों के लिए। यहां पर लिखा है बीएड धारी सहायक शिक्षक अनशन पर हैं और 2 की तबीयत बिगड़ गई है। हम सभी को पता है, मैंने 2 दिन पहले बताया था आपको कि बीएड धारी जो सहायक शिक्षक हैं ये लोग अब अनशन कर रहे हैं। पहले जो है जो भी विरोध करने का तरीका अपनाया था वो तो अपनाया था, लेकिन अब जो है अनशन कर रहा है। और अनशन में बैठे बैठे 2 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी तबीयत जो है खराब हो गया है, उससे अभनपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो चलते यहाँ पर देखते हैं क्या है, कैसे हैं। सबसे पहले लिखा है कि नौकरी बचाने तथा शिक्षक के रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग को लेकर बीएड धारी सहायक शिक्षकों का आमरण अनशन नवा रायपुर में जारी है। आज अनशन पर बैठी 2 शिक्षिकाओं की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धरना अनशन के बाद भी राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार के सकारात्मक पहल नहीं किए जाने से सहायक शिक्षकों में रोष बढ़ता जा रहा है। दोस्तों देखो हुआ क्या है, सिर्फ सरकार की तरफ से 5 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया है, जो कि सीएस के निर्देशानुसार है, सीएस की अध्यक्षता में है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। लेकिन इन लोगों का मांग है कि जो 5 सदस्यीय टीम बनाया गया है उसमें हमारे जो शिक्षक संघ है उसमें से कम एक प्रतिनिधि को तो शामिल करना चाहिए था, जो अपनी बात को रख सके, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा है कोर्ट की निर्देशानुसार पर बस्तर और सरगुजा संभाग के प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ डीएड धारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने दोनों संभाग यानी कि बस्तर है और कहां पर है, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। और बताते हैं कि कोर्ट ने कार्यवाही करने के लिए 10 जनवरी तक का समय मांगा है। यानी कि अब देखो 10 जनवरी के बाद क्या होता है, उनके बाद समझ आएगा कि वही नौकरी बचाने तथा शिक्षकों के रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग को लेकर बीएड धारी सहायक शिक्षक 14 दिसंबर से नवा रायपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज देखना, मैंने ना पीडीएफ निकाला है 2023 का जो शिक्षक भर्ती के लिए खुला हुआ था। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 का सिलेबस जो उनका योग्यता है लगभग सेम ही है। चलो वर्ग 2 में समझ आता है कि डीएड वालों का है और बीएड वालों दोनों को महत्व देगा, लेकिन जो है वर्ग 3 में ऐसा नहीं लिखना चाहिए था कि दोनों को महत्व दिया जाएगा। लगभग 6000 पोस्ट खुला था, जिसमें से 2900 ऐसे है जिसमें बीएड धारियों को लिया गया। लेकिन यहीं पर तो गलती हुआ कि आपने भर्ती क्यों लिया। अगर लिया है तो समायोजन करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर आंदोलन चलता जाएगा। ये जो विचार है वहां शिक्षकों का है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है कि सामूहिक मुंडन हो चुका है, जल सत्याग्रह हो चुका है, सहायक शिक्षकों ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है। और अनशन के तीसरे दिन यानी कि सोमवार को अनशनरत 2 शिक्षकों की तबीयत बिगड़ गई है और उसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल अभनपुर के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सहायक शिक्षकों का कहना है कि उनकी भर्ती शासन के भर्ती नियम और परीक्षा के माध्यम से हुई है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि व्यापम ने लिया था फॉर्म को और उन्हीं के माध्यम से सिलेबस भी जारी हुआ था और उन्हीं के माध्यम से जो योग्यता है वो भी जारी किया गया था और जो योग्यता है उसी हिसाब से इनका चयन हुआ है। और अब ऐसे में क्या हो रहा है कि उनकी सेवाएं बनाए रखने की जवाबदारी शासन की बनता है, क्योंकि उस समय जो भी प्रक्रिया हुआ था ये सरकार की वजह से हुआ था। तो सरकार का भी जवाबदारी है कि ये जो शिक्षक भर्ती है यानी कि ये जो शिक्षक है इनके बारे में कुछ न कुछ विचार जरूर करे। यहाँ पर लिखा है कि जब तक सरकार नौकरी सुरक्षित करने को लेकर निर्णय नहीं लेती तब तक यहाँ आंदोलन जारी रहेगा। ये जो है जितने भी है
वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और है, सपरिवार मताधिकार त्यागने का भी निर्णय ये लोग ले चुके हैं। यानी कि राज्य शासन अब तक नौकरी बचाने के लिए किसी प्रकार की पहल नहीं किए जाने तथा सेवा समाप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने से नाराज बीएड धारी सहायक शिक्षकों ने सह परिवार मताधिकार त्यागने का निर्णय लिया है और बड़ी संख्या में सहायक शिक्षकों ने आज राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर मताधिकार छोड़ने का ज्ञापन सौंपा है। ठीक है, शिक्षकों ने उनका मतदान परिचय रद्द करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि उन्हें एनसीटीई के गजट और छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व राजपत्र पर निष्ठा रखने की सजा दी जा रही है। धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। इनसे उनमें और परिवारजनों में काफी निराशा व्यक्त है। तो यहाँ पर है जो बीड़धारी लगातार अनशन कर रहे हैं, यहाँ तक ही पहुंच गया कि आप हमारे जो वोटर का अधिकार है उसे निरस्त कर दो, हमारे परिवार का वोटर का अधिकार निरस्त कर दो, क्योंकि सरकार जो है हमारी बात सुन नहीं रहे। और जितना है इन लोगों का एक ही मांग है कि एक ही नारा एक ही मांग, समायोजन समायोजन। अब देखते हैं सरकार क्या करती है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, बताना चाहता हूं कि रायपुर में पुलिस आरक्षकों की जो भर्ती है वो उसमें भी विवाद हो गए हैं। अब विवाद क्या हुआ है उस चीज को देखते हैं यहाँ पर कि राजनांदगांव के बाद रायपुर में पुलिस आरक्षकों की भर्ती को लेकर विवाद शुरू हो गए हैं। सोमवार को 2 दर्जन से ज्यादा आवेदकों ने प्रवेश पत्र होने के बाद भी आरक्षक वाहन चालक भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने का आरोप लगाया है। परीक्षा देने जाने का पता इन्हें चला। इस मामले में ज्ञापन व शिकायत पत्र सौंपकर जांच की मांग की गई है, जबकि रायपुर पुलिस आरक्षक भर्ती समिति ने किसी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ओबीसी व सामान्य का पद ही नहीं है इसलिए, यानी कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले आवेदकों ने कहा है कि उन्होंने वाहन चालक पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब जो है इसमें हमको बुलाया नहीं गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्क्रूटनी के दौरान बाहर किए जा रहे हैं अपात्र है उसको बाहर किया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज और है कि नांदगांव में बढ़ा दिए गए थे कई आवेदकों के नंबर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि उल्लेखनीय है कि इससे पहले राजनांदगांव की भर्ती प्रक्रिया का शासन द्वारा गड़बड़ी की पुष्टि होने पर निरस्त किया जा चुका है। आरोप है कि भर्ती के दौरान नंबरिंग के लिए नए एजेंसी के लोगों ने ड्यूटी तैनात कर स्टाफ के साथ सांठगांठ करके कई आवेदकों के नंबर बढ़ा दिए गए थे। इसका हल्ला मचाने पर शिकायत हुई तथा एफआईआर दर्ज करके एजेंसी व पुलिस स्टाफ के लोगों को गिरफ्तार भी हुई थी। ये कहाँ की बात है, राजनांदगांव की बात है। ठीक है, तो उसी सिलसिले में यहाँ पर भी कह रहा है कि यहाँ पर भी गड़बड़ी हुआ है। तो इस प्रकार से ये लोग भी अपनी मांग के लिए आगे आ रहे हैं। तो फिर कहने का मतलब यही दोस्तों कि जब भर्ती ले रहे हो किसी बच्चे के साथ, भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ईमानदारी पूर्वक भर्ती ले रहे हो तभी जाके एग्जाम सही होता है। लोगों का जिन लोगों का चयन होना चाहिए वही लोग आगे आते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।